दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है सौरव अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों गुरु पूर्णिमा की अगर मैं बात करता हूँ तो गुरु पूर्णिमा ये आपकी अगर हिंदी माह की मैं बात करूँ तो आषाढ़ का महीना पड़ता है और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ये जुलाई का मंथ है। इस जुलाई के मंथ में पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस गुरु पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व है। इसका महत्व क्यों बन जाता है इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों अगर मैं गुरु पूर्णिमा की बात करता हूं तो इसके बारे में मैं आपसे अगर डिटेल में बात करूं तो अगर वैदिक इतिहास देखें, हम पीछे की ओर लौट जाएं और हम उस समय की बात करते हैं जो महर्षि वेद व्यास जी जिन्होंने सभी वेदों की रचना की है, उनका नाम ही इसलिए पड़ा है वेद व्यास, मतलब उनके द्वारा सब वेद रचित हैं। तो उनके जन्म दिवस के रूप में हम ये गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। दोस्तों आज हम उन सभी शिक्षकों, अपने गुरुओं का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं सीख पा रहा हूँ और जिससे मैं अपना दैनिक जीवन चला रहा हूँ, मैं सभी जो भी हमारे जीवन में जिन जिन गुरुओं का योगदान रहा है, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं अगर अपने अभी तक की यात्रा की बात करूँ तो उस यात्रा में जो हमारा हाई स्कूल और इंटर का क्षेत्र रहा तो उसमें हमारे गुरुदेव जो थे सुशील सर थे, सुशील श्रीवास्तव जी, उन्होंने मैथमेटिक्स में हमारा बहुत सपोर्ट किया। ऐसे ही हमारे अतुल सर हैं, एक केंद्रीय विद्यालय में अभी भी कार्यरत हैं, उन्होंने एसएसटी में बहुत अच्छा हमें पढ़ाया। एक हमारी इंदुमती मैम रही हैं, उन्होंने हमें हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान दिया। और मैं एक टीचर का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, थोड़ी बहुत जो इंग्लिश मुझे आती है, तो एक हमारी नीरा श्रीवास्तवा मैम थी, वो हमारी क्लास टीचर भी रहीं, 7 से लेकर 10 तक क्लास टीचर रहीं और उनका जो है सबसे ज़्यादा योगदान है, जो आज तक थोड़ी बहुत ही मुझे इंग्लिश आती है, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। वो हमेशा यही कहा करती थी कि सौरभ इंग्लिश हमेशा बहुत ज़रूरी है, तेरी इंग्लिश बहुत वीक है। तो उनका बहुत योगदान रहा। फिर स्कूल परिसर से जब मैं बाहर निकला बीटेक करने के लिए बढ़ा तो वहाँ पे मनीष ठाकुर सर थे हमारे, वो आज हमारे बीच नहीं हैं, ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। तो उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान था मनीष ठाकुर सर का। उन्होंने मैथमेटिक्स बहुत अच्छी पढ़ाई थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तनवीर अली खान एक हमारे टीचर हैं जो अभी फ्यूचर में हैं, फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। संत सरन शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में। अदीबुद्दीन सिद्दीकी सर थे हमारे, उन्होंने इलेक्ट्रिकल की थोड़ी नॉलेज दी। डॉक्टर निष्ठा आनंद बटाला जी, उनकी वजह से हम नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन पहुँचे, उन्होंने हमारा वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई थी, उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। आज मैं उन सभी शिक्षकों को याद कर रहा हूँ जिनका कहीं ना कहीं मेरे जीवन में योगदान रहा है। एक हमारी आकांक्षा मैम थी, वो हमें कंट्रोल सिस्टम पढ़ाती थी। इसके बाद फिर मैं अगर बात करता हूँ, ऐसे बहुत से टीचर्स हैं, जैसे श्री भी मैम भी उसमें आ जाती हैं। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो जीवन में रहे। उसके बाद फिर ये जीवन हमारा बीटेक का था। फिर बीटेक करने के बाद जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने के लिए उतरा तो पॉलीटेक्निक में पहुंचा और पॉलीटेक्निक में जो हमारे गुरु थे डॉक्टर आलोक कुमार सर, जो भी प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक के, शशांक सर बड़े भाई भी हैं और शिक्षक भी हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा। तो ये सभी टीचर्स जो हैं इन्होंने हमारा भविष्य बनाया है। और अभी जहाँ मैं कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे भी काफ़ी शिक्षकगण हैं, मैं सभी को उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मेरी एक जीवन यात्रा रही है अभी तक की। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो अभी की मैं अभी बात करूँ करेंट सिनेरियोज़ की, अगर मैं बात करता हूँ
कि गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु जरूर करना चाहिए। एक दोहा है, गुरुर ब्रह्मा श्लोक है ये, और कबीर ने इसके ऊपर, जो कबीर दास जी रहे हैं, उनके दोहे बहुत मशहूर हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। कि एक तरफ गोविंद हैं, गोविंद मतलब भगवान, और एक तरफ गुरु हैं, तो अगर दोनों एक साथ खड़े हैं तो पैर किसके लागू। तो उस कंसीडरेशन में कबीर दास जी ने बताया कि गुरु का महत्व जो है ईश्वर से ज़्यादा। तो आजकल के जो मॉडर्न सिनेरियोज़ में बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स चलते हैं, और बच्चे आजकल सम्मान करना भूल गए हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप कितने भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, आप कहीं से भी क्यों ना पढ़ लो, कि गुरु से आप हमेशा छोटे रहोगे। जितना आप सम्मान दोगे उतना आपकी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, और ज्ञान जो है वो सम्मान से आता है। जब आप सम्मान देना सीखेंगे तो आपकी ज्ञान की भी आपको वृद्धि होगी। तो आप सोशल मीडिया कितना भी एक्टिव क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु की जो पराकाष्ठा है, जो गुरु का ज्ञान है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और एक इंस्ट्रक्शन भी है कि जो नए मॉडर्न ज़माने के बच्चे हैं, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, वो गुरुओं का ज़रूर सम्मान करें। जब हमारे उम्र का पड़ाव निकल जाता है और हम एक उस उम्र अवस्था में पहुंचते हैं जहां से हमारा रिटायरमेंट शुरू होता है, दैनिक जीवन से भी, दैनिक जीवन तो चलता रहता है, लेकिन हमारी जो नौकरी वगैरह है वो संपन्न हो जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है, और उसके बाद लोग गुरु करते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जब आप जीवन में स्वस्थ हैं, आपका शरीर अच्छा चल रहा है, तब आप गुरु करिए, ताकि आप उनकी सेवा कर पाएँ और आगे महत्व बढ़ा पाएँ। तो गुरु पूर्णिमा आज देश और विदेश में मनाई जा रही है, और जो भी भक्तगण जो हैं, जिन्होंने अपने गुरु को करके रखा है, मतलब गुरु करने का मतलब क्या होता है, एक शब्द आपने सुना होगा कि वहाँ पे मेरे गुरु हैं, हमने गुरु कर लिया। कहने का मतलब ये है, गुरु करने का मतलब है गुरु मंत्र आपको मिलता है, उस गुरु मंत्र का आप जाप करते हैं, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होती है। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होगी तो आप चीज़ों को डिसीजन सही से ले पाएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो गुरु का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि गुरु आपको जीवन में सही रास्ता दिखाता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये गुरु से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। तो मैं अभी ये बात कर रहा था कि गुरु कर लिया। गुरु कर लिया का मतलब है कि आप क्या करेंगे, इस दिन गुरु के चरण धुले जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उन्हें मिष्ठान से भोग लगाया जाता है, गुरु के प्रवचन सुने जाते हैं, उनके सानिध्य में जाया जाता है, और प्रॉपर हम लोग सभी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जीवन की सबसे बड़ी जो शिक्षा है, एक चीज़ मैं अंत में ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में पहला गुरु कौन था, तो पहला गुरु माँ होती है। पहला गुरु जो होती है माँ होती है। उसके बाद जब थोड़े आप बड़े हो जाते हैं तो आपके पिता आपके गुरु होते हैं। तो जीवन में पहले गुरु तो माता पिता थे, तो उनका हमेशा सम्मान करिए। फिर आज जब आप शिक्षा लेने गए, प्री प्राइमरी आप पढ़े, तो वहाँ पे आपको जो सिखाया, जिसने पहली लाइन खींचना सिखाया, उनका सम्मान करें। फिर आगे बढ़ के आप उच्च शिक्षा में गए, मीडियम शिक्षा में गए, वहाँ जो शिक्षक रहे उनका सम्मान करिए। देखिए, गुरु किसी भी चीज़ का भूखा नहीं होता, उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन गुरु सम्मान का भूखा होता है। तो आप सम्मान दीजिए। इसी के साथ आज ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप लोगों को सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप हेल्थी रहिए और जुड़े रहिए सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल के साथ। धन्यवाद।